मेरे चैनल हिंदी विद सरिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी पेडागोजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने 30 प्रश्नों का अभ्यास किया था। अब मैं आपके लिए 10 प्रश्न और लेकर आई हूँ जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका अभ्यास जरूर करके जाइएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने उन प्रश्नों को। प्रश्न पहला है, छात्रों को श्रुतलेख देने का क्या लाभ है? ए, वर्तनी संबंधी त्रुटियां न करना। बी, गति के साथ सुंदर लिखना। सी, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। डी, उक्त सभी। तो श्रुतलेख जो अध्यापक अब छात्रों को श्रुतलेख देते हैं उससे उनकी वर्तनी संबंधी त्रुटियां तो दूर होती ही हैं, मतलब जो अशुद्धियां गलती लिखते हैं वो सुधारते हैं बार बार लिखने से, श्रुतलेख करने से, और उनकी गति भी बढ़ती है और सुंदर लेख लिखना सीखते हैं। और सुनकर अर्थ भी ग्रहण करते हैं, यानी जब उनको अर्थ समझ में आता है, जो सुनते हैं उससे जो वो अर्थ ग्रहण करते हैं तभी वो शब्द लिखते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा उक्त डी, उक्त सभी। तो छात्रों को श्रुतलेख देने का क्या लाभ है? ये उपर्युक्त तीनों लाभ इसमें आते हैं, इसलिए इसका लिख देंगे हम। इसका उत्तर आएगा डी, उक्त सभी। प्रश्न दूसरा है, सस्वर वाचन बड़ा लाभप्रद है क्योंकि इससे ए, समय व्यतीत करने में सुविधा रहती है। बी, उच्चारण में शुद्धता। सी, छात्र प्रतियोगिता करना सीखता है। डी, उक्त सभी। तो सस्वर वाचन से सबसे बड़ा लाभ ही होता है कि इसमें उच्चारण में शुद्धता होती है, इसलिए इसका बी, इसका ऑप्शन सही होगा कि उच्चारण में शुद्धता। प्रश्न तीसरा है कि छात्रों में लेखन कला का विकास किया जा सकता है। सुलेख द्वारा, दूसरा अनुलेख द्वारा, तीसरा है श्रुतलेख द्वारा और चौथा है प्रयुक्त सभी। तो छात्रों में जो लेखन कला है वो सुलेख द्वारा भी किया जाता है। सुलेख का अर्थ होता है जिसमें हम जो बच्चे होते हैं वो सुंदर लेख में लिखते हैं और इसमें उन जो वर्ण होते हैं उनकी बनावट और उनकी स्पष्टता देखी जाती है, उनके बीच की दूरी देखी जाती है और मतलब किस तरह से वो लिखावट आ रही है वो सुलेख के अंतर्गत देखा जाता है। और अनुलेख द्वारा, तो जो अनुलेख होता है उसमें जो होता है पुस्तक में जैसा लिखा होता है उसको वैसा ही लिख लेना, उसका वैसे ही कॉपी कर लेना, ज्यों का त्यों उतार लेना, अनुलेख कहलाता है। और तीसरा है श्रुतलेख द्वारा। श्रुतलेख का अर्थ होता है कि सुनकर लिखे गए शब्द जो एक अध्यापक बोलते हैं और बच्चे उनको सुनकर लिखते हैं। तो छात्रों की लेखन कला का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इन तीनों के माध्यम से किया जा सकता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न चौथा है, शिक्षण को सहायक सामग्री बनाती है। ये बनाती है, शिक्षक को सहायक सामग्री बनाती है शिक्षण को। कैसा? रोचक, प्रभावी या बोधगम। तो जो सहायक सामग्री होती है वो शिक्षण को रोचक भी बनाती है, प्रभावी भी बनाती है और बोधगम्य भी बनाती है। तो इसका उत्तर आएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 5 है, संयोजनवाद या संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, थार्नडाइक ने। बी, पावलोव ने। सी, कोलाहल ने। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कि संयोजनवाद और संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था सन 1968 में इन्होंने किया था। और इसमें उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु जो होते हैं वो प्रयास और भूल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसका प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया। प्रश्न छठा है, सुनने की योग्यता के मूल्यांकन के समय बालक में हुए निम्नलिखित परिवर्तनों की ओर ध्यान देना चाहिए। वह कितनी तन्मयता से सुनता है। बी, वह सुनने की शिष्टाचार का कितना पालन करता है। और सी, वह श्रुत सामग्री के केंद्रीय भावों को कितना ग्रहण कर पाता है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो सुनने की योग्यता के मूल्यांकन करते समय इन सभी का आएगा इसमें, तो ये है उपर्युक्त सभी। कि वह कितनी तन्मयता से सुनता है, वह सुनने की शिष्टाचार का कितना पालन करता है, वह शुद्ध सामग्री के केंद्रीय
भावों को कितना ग्रहण कर पाता है। तो ये सभी बातों का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, डी। प्रश्न 7 है, सुनने की योग्यता के मूल्यांकन के लिए निम्न श्रुत सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन कौन सी श्रुत सामग्री है? ए वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं, बी कविता के द्वारा, और सी कहानी के द्वारा, और डी उपर्युक्त सभी। तो श्रुत सामग्री का प्रयोग, कौन कौन सी श्रुत सामग्री का प्रयोग? सुनने की योग्यता के लिए हम वाद विवाद प्रतियोगिता भी रख सकते हैं, कविता की प्रतियोगिता भी रख सकता है अध्यापक, और सी कहानी प्रतियोगिता भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए कोल्हर ने, बी स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने, और डी पावलोव ने। तो अंतर्दृष्टि से सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक कोल्हर ने किया। इन्होंने जो सीखने का इन्होंने इसका जो प्रतिपादन किया, तो इसका प्रयोग इन्होंने सबसे पहले चिंपैंजी पर किया था, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि पशु भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 9 है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में व्यस्त रहते हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए उन्हें दंड दे, बी उन्हें आगे बिठाए और उन पर नज़र रखे, सी जो कुछ वे कर रहे हैं उन्हें करने दे, या डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कि उन्हें आगे बिठाएं और उन पर नज़र रखें। तो इसका उत्तर बी आएगा। प्रश्न 10 है, गरीबों की मदद करना एक कर्तव्य है क्योंकि ए हम गरीब हैं, बी हम अमीर हैं, सी हम उस समाज से संबंध रखते हैं, और डी हम उनकी अच्छाई चाहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हम उस समाज से संबंध रखते हैं। क्योंकि हम उस समाज से संबंध रखते हैं इसलिए हमें गरीब व्यक्तियों की भी मदद करना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज में रहने वाले ही एक अंग है। तो इसका उत्तर आएगा सी।